हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों समय देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। 7 जुलाई को आप लोगों का पेपर है। अभी तक दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको जो है कि सीटेट एग्जाम पास करने की कुछ स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम से पहले दोस्तों इस ट्रिक को जरूर देख करके जाइएगा, जिससे दोस्तों इस सीटेट एग्जाम क्रैक करने में, मींस क्वालिफाई करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों विदाउट डिले वी स्टार्ट द क्लास। आइए देखते हैं दोस्तों किन विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों इन बातों को आप लोगों ने अपने एग्जाम में फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है दोस्तों पेशेंस, मीन्स होता है धैर्य। देखिए दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम आपसे पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है, और स्पेशली सीटेट एग्जाम वो भी पेशेंस न मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों सीटेट के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। यानी दोस्तों कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी कि जो दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया रहेगा, इस प्रश्न को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और इनके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है। यानी इनको कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है दोस्तों, कि प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और जल्दी से टिक मार करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ ले गए और इनकी ऑप्शंस को भी पढ़ ले गए तो निश्चित रूप से दोस्तों आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या दोस्तों है कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न रहेंगे और आपको मिलेंगे 150 मिनट। कितने मिनट मिलेंगे दोस्तों? 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हर प्रश्न के लिए 1 मिनट मिल रहा है। होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जो है कि हम लोगों के लिए समय कम पड़ जाता है। जब आप एग्जाम से हाल से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि हमारा 10 प्रश्न छूट गया, 20 प्रश्न छूट गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। 150 के 150 प्रश्न करने हैं। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि हम 150 में 150 प्रश्न कर पाए? तो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये चीजें दोस्तों फॉलो किए तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। करना क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे दोस्तों कि 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा बुकलेट में उसको सर्कल कर लेंगे। मान लीजिए आपने पहला प्रश्न पढ़ा और पहले में आपका जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ा, नहीं आ रहा, उस पर समय वेस्ट मत करिए, तीसरे प्रश्न पे जाइए। इसी तरीके से दोस्तों 1 से लेकर के 150 प्रश्नों में आप देखेंगे कि आप लगभग जो है 80 से 90 प्रश्न जो है पहली ही बार में कर लेंगे। आपको मात्र 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर से 1 से लेकर के 150 तक जाइएगा। ठीक है, और जो बचे रहेंगे 50 से 60 प्रश्न इनको कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों ओएमआर कैसे भरें। ओएमआर कैसे भरें? अक्सर होता क्या दोस्तों, हम लोग जो है कि एटलीस्ट समय हम लोग के पास बहुत ही कम होता है और ओएमआर भरने में भी छूट जाता है। तो करना क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप जो है कि सीडीपी वाला पोर्शन कर रहे हैं। कौन सा? सीडीपी वाला, बाल विकास का। 1 से लेकर के 30 तक उसमें प्रश्न रहेगा, उसको कर लीजिए। उसके बाद ओएमआर उठाइए और 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को क्या कर लीजिए, कलर कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए, रंग लीजिए। इसी तरीके से सेकेंड पोर्शन आपका ईवीएस पूछा जा रहा है, पर्यावरण, तो उसको भी उठाइए, उसको भी कलर कर लीजिए। इसी तरीके से मैथ है, इसके बाद आपका इंग्लिश है, हिंदी है, सबको जो है पार्ट वाइज कलर कर लीजिए। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद ओएमआर उठाएंगे। कलर करने के लिए समय उनके पास बहुत ही कम बचा होता है, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न छूट जाता है। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या है दोस्तों कि सीटेट के टैग वर्ड्स, ये अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे जैसा कि दोस्तों दिया गया है। उसके बाद दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको बालक को सर्वोपरि मानना है। ठीक है, यानी कि बालक को क्या मानना है? सर्वोपरि, यानी बालक को ही आधार बना करके आप आंसर देंगे। ठीक है, एक इंग्लिश में कोटेशन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। यानी कि दोस्तों यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक होगा। ठीक है, इसीलिए सीटेट का एग्जाम देते समय आप अपने मन में बालों के प्रति सकारात्मक आपको थिंकिंग रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग। तो चलिए दोस्तों टैग वर्ड्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टैग वर्ड्स को दोस्तों देख करके आप चले गए तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 40 से 50 नंबर आपका इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, इसलिए इन टैग वर्ड्स को दोस्तों जरूर देख करके जाइएगा, चाहे आपका कोई भी पोर्शन हो, सब में हेल्प करने वाला टैग वर्ड्स है। देखिए दोस्तों आपका कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूं नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी ऑप्शन में दोस्तों आपका है सर्वांगीण विकास,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद हो गया जिज्ञासा, सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन की बात किया जाए, मोटिवेशन की बात किया जाए। उसके बाद करके सीखना, यानी बालक कोई चीज करके सीख रहा है या उसे आप कोई चीज अनुभव करा करके सिखा रहे हैं, तो ये दोस्तों है। उसके बाद हस्तपरक अनुभव, यानी दोस्तों हस्तपरक मतलब होता है हाथ से जो वर्क किया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो अनुभव एक्सपीरियंस है उसकी बात की गई है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई दोस्तों, यानी कि हमेशा मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सीटेट का एग्जाम देते समय अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिए, आपको बालक को ही आधार बना करके आंसर देना है। बालक के बारे में आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है, ठीक है, सकारात्मक सोच रख करके ही आंसर देना है। और इससे क्या होगा दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, ठीक है। यानी सर्वांगीण विकास हो गया, जिज्ञासा हो गया, सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन हो गया, करके सीखना हो गया, हस्तपरक अनुभव हो गया, बाल केंद्रित हो गया आपका, ठीक है, या इसे कह सकते हैं इत्यादि या आदि। और भी दोस्तों इसमें हो सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है दोस्तों, अगर ये ऑप्शन में है दोस्तों तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे क्या है, यदि किसी ऑप्शन में आपको केवल दे रहा है, मात्र दे रहा है, सिर्फ दे रहा है या ही दे रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है सीटेट के। उसके बाद आपका है दंड है, समस्या है, सजा है, बोझ है। उसके बाद हतोत्साहित है, रटना है, याद करना है यानी कंठस्थ करना है, या कह सकते हैं कि रोटेड लर्निंग की बात की जाए, यानी किसी चीज को रटा जाए, याद किया जाए, ये दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज हम आपको बता दें, यदि आपसे प्रश्न पॉजिटिव पूछा जाएगा तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स के हिसाब से आंसर। तो यदि हमारे इस चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस क्लास के बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। दोस्तों हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का।